Student, let us see the question. On the frictionless surface, a block of mass m moving at the speed v collide elastically with another block of same mass m, which is initially at rest. After collision, the first block move at angle theta to initial direction, has an speed v by 3, the second block's speed after the collision. तो frictionless surface है, collide elastically, इस पॉइंट को आपको ध्यान से नोट करना। तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सबसे पहले अपन उस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है आपका ओब्लिक्यू कोलिजन या कोलिजन इन 2D, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो जब भी कोई भी इलास्टिक कोलिजन हो उसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में आपको करना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टोटल फाइनल। ठीक है, तो ये सीधा सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब आपको यहाँ पे इस एंगल थीटा से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इनिशियल जो अपने पास एनर्जी है वो कितनी है, हाफ m मूविंग विद स्पीड v स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल जो है वो रेस्ट में, तो सी एनर्जी 0 हो जाएगी, इज इक्वल। अब यहाँ पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी दी है v/3, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ m v/3 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी आपको नहीं पता तो आप उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश का स्क्वायर, तो हाफ m v डैश का स्क्वायर। अब यहां से सभी जगह से ये हाफ आप कैंसिल कर देंगे थ्रू आउट, m आप कैंसिल कर देंगे। अब इस v/3 स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर। तो 9 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 8 बाई 9 v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर। इसका आप अंडर रूट लेंगे तो यहां से आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा अंडर रूट 8/9v। 8 को आप लिख सकते हैं 2√2 और 9 को लिख सकते हैं 3, तो फाइनल आंसर आपका बनेगा 2√2/3। तो ये अपन को किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो बी हो जाएगा।